सबसे पहले तो मैं सभी गणमान्य बंधु और सभी भारत के नागरिक जिन्होंने इस स्वतंत्र भारत के अंदर जो जन्म लिया और जो भी उनको मैं बहुत बहुत 78 स्वतंत्रता दिवस की मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और वो जो स्वतंत्रता सेनानी और वो शहीद जिन्होंने ज्ञात अज्ञात जिन्होंने भी ये आज ये लोकतंत्र का हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया, उनको भी मैं नमन करते हैं, उनको भी मैं याद करता हूँ। और जिस तरह से 78 साल के अंदर आज जिस तरह से हमारा देश 1947 में जो स्थिति थी उससे बहुत आगे बढ़ते हुए जो तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसको आगे बढ़ाने में जितने भी लोकतंत्र के जितने भी पैरी थे, और आज जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश जैसे आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने एक सपना देखा कि 2047 के अंदर विश्व में हम पहले नंबर पर आए। हमारा लोकतंत्र जिस तेज़ी से लोकतंत्र का जो बेनिफिट आगे बढ़ने में जो मिल रहा है, क्योंकि विश्व में सबसे अच्छा लोकतंत्र भारत का माना जाता है, और इसी का जो तेज़ी से जो बढ़ाने का जो लक्ष्य जो मोदी जी ने लिया है, जहां हम आज से 10 वर्ष पूर्व हम 11वें स्थान पे थे, आज विश्व में 5वीं ताकत बन के उभरे हैं। आने वाले समय में जिस तरह से 2029 तक हमें विश्व में तीसरी ताकत बढ़ना, और 2047 विश्व में पहले नंबर पर कैसे बढ़े, चाहे हर क्षेत्र में आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं बन रही है, और उनको समय पे चरणबद्ध तरीके से जो काम करें। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और जिस तरह से आज हमारे सेनाओं की जो ताकत बढ़ी है, हर क्षेत्र में आज भारत प्रगति कर रहा है। आने वाले समय में सभी इस देश के नागरिकों से, विशेषकर जो मेरे ज़िले के अंदर जो आज हम सब जो ये समारोह मना रहे हैं, इसके मेरे माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि हमें भी जो लक्ष्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो दिया है उसको हम पूरा करें। जो बजट आज आगे बढ़ाने में हमारे राजस्थान के युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबी मिटाने के लिए जो आज जो बजट दिया, उस बजट को हम समय पर पूरा कैसे करें। और सबसे बड़ा जो आज इंद्रदेव भगवान ने जो आपने प्रसन्न किया कि इतनी अच्छी जो बारिश हो रही है, इतना जोश आ रहा है, इस इतने बारिश के बाद में भी जितने हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में ये पर्व मनाया जा रहा है। टोंक में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी फुल बारिश के अंदर भी लोगों में जोश था, क्योंकि आज इंद्रदेव भगवान बहुत ज़बरदस्त मेहरबान हो रहे हैं। और जो सपना देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि एक पेड़ माँ के नाम, उसी के तहत हरियाणा राजस्थान के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ वृक्ष लगाने का जो लक्ष्य दिया है, उसके तहत भी मैं सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में हमें बुनियादी सुविधाएं तो सरकार करिए, बाकी हमारा भी कोई दायित्व होता है इस लोकतंत्र के अंदर कि हम ये पर्यावरण को बचाएं। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से ईश्वर की मेहरबानी हुई कि इस बार हमें पेड़ लगाने के लिए जो लक्ष्य मोदी जी ने दिया है, जो लक्ष्य एक पेड़ माँ के नाम दिया है, आज इंद्रदेव ने उसके अंदर पूरा करने के लिए जो बारिश की इसका हम इसका पूरा बेनिफिट उठाएं। आने वाले समय में ऐसे ही बारिश आती रहे, इसके लिए हमें पेड़ लगाना जरूरी है। सभी से कहना चाहता हूं इस लक्ष्य को पूरा करें, एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर। आपने भगवान से प्रार्थना की थी, आशीर्वाद मांगा था कि बीसलपुर गाँव भरेगा। पीएचडी मंत्री आपकी उम्मीदें उसको दिख रही है कई दिनों की, आपकी भी, लेकिन जो हाल है वो आपके सामने है। देखो जिस तरह से पूरे राजस्थान में जो बारिश हो रही है, जरूर उदयपुर संभाग के अंदर बारिश कम है, बाकी मुझे पूर्ण विश्वास है बालाजी महाराज पे और भगवान पे कि जो अभी पीने का पानी तो मेरे साल भर का आ चुका है, बाकी किसानों के भला के लिए भी जो पूरा डैम बनना चाहिए वो 100%। अभी हमारे पास 1 महीना रेनी सीजन का 15 सितंबर का बाकी है। 100% बिसलपुर का डैम भी ओवरफ्लो होगा। राजस्थान के अंदर कोई ऐसा बांध नहीं बचेगा जिसका ओवरफ्लो नहीं हो, क्योंकि ये ईश्वर ने तय कर लिया, विधि का विधान है कि इस बार राजस्थान की धरती नहीं पूरे भारत के अंदर, क्योंकि जो लक्ष्य पेड़ लगाने का मोदी जी ने लिया है वो पेड़ तभी लगेंगे जब पानी होगा, वो जल बरसाएंगे तभी लगेंगे। उस लक्ष्य को पूरा करने में ईश्वर मदद कर रहा है। 100% राजस्थान की जनता को और सभी हमारे जो आम नागरिक करना चाहते हैं इसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए, और राजस्थान को विकसित बनाने में जो लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया उसको हमें पूरा करना चाहिए। आपने कहा था कि आप बालाजी नहीं है जो एक उल्टा मारे पानी आ जाए, लेकिन राजस्थान के बालाजी तो आप हैं। बीसलपुर को भरने के लिए ब्राह्मणी प्रोजेक्ट जो है कितना जरूरी है, कितनी तेज़ी से काम हो रहा है? देखो न मैं कोई राजस्थान का बालाजी हूँ, किसी का बालाजी नहीं, हम केवल एक मानव है जो भगवान पर विश्वास करते हैं, और ये सृष्टि रुकी हुई है, ईश्वर के से रुकी है। और जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है तब ईश्वर का विधान के हिसाब से सब कुछ चालू होता है, क्योंकि बिजली हम पैदा कर सकते हैं, बाकी पानी तो कहीं ना कहीं ईश्वर की मेहरबानी से आता है। आज ईश्वर ने हमें खूब मेहरबानी दी है। और जो ब्राह्मणी जो नदी का जो आप लोगों ने मेरे से प्रश्न उठाया, 100% ERC पे तो हमारी सरकार ने काम चालू कर दिया, उसके टेंडर भी कर दिए, बहुत जल्दी
हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका हम शिलान्यास भी करेंगे। और ब्राह्मणी के जो हमने जो डिटेल प्रोजेक्ट जो उसकी बन के आई है उसको भी आने वाले सालों के अंदर उसको मूर्त रूप लेके आएंगे, जिससे हमारे बिशनपुर में एक्स्ट्रा पानी जो मध्य प्रदेश का पानी चंबल के थ्रू बह के चला जाता है, ब्राह्मणी नदी का पानी बह के चला जाता है, उसको भी हम सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट है। ERCP में डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी इसमें कहीं ना कहीं बिजली के द्वारा हमें लिफ्ट करना पड़ेगा और एक महीने में 1200 से ज़्यादा करोड़ की हमें बिजली की लागत आएगी। बाकी ब्राह्मणी का प्रोजेक्ट ऐसा है जो टोटल ग्रेविटी से फ्लो से पानी आएगा, उसमें 1 रुपये का भी जो काम करने में जो खर्चा लगेगा बाद के अंदर वो परमानेंट फ्लो से पानी आएगा, तो उसमें भी हमारी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में हमारे किसानों के लिए, हमारे आम जनता के लिए पीने का पानी, सिंचाई का पानी और जो भी इंडस्ट्री जो बढ़ाने के लिए जो हमारा लक्ष्य लिया है, हमारी सरकार ने जो लक्ष्य लिया है कि आने वाले समय में यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा करोड़ की हम यहाँ निवेश लेके आएँ, लोगों को रोज़गार दें। और रोज़गार की मैं बात करूँ तो जो लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 4 लाख लोगों को गवर्नमेंट नौकरी देना और 10 लाख लोगों को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इंडस्ट्री ला के उनको रोज़गार देना, लगभग 15 लाख युवाओं को रोज़गार देने का जो 5 साल में लक्ष्य है, 100% इसको पूरा करेंगे। जो हमारी सरकार कहती है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार कहती है, जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलने वाली हमारी सरकार है, उसको पूरा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। राजस्थान में भी जो है कुछ जगह बांग्लादेशी घुसपैठियां मौजूद है। देखो, मैं ये वास्तव में बहुत निंदनीय घटना है और ये जो परिदृश्य जो आज बांग्लादेश में दिख रहा है, मैं भारत में कई लोग अस्थिर करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस गति के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो लक्ष्य उन्होंने दिया उसको कहीं ना कहीं बाधित करने के लिए इस टाइप के कई कांग्रेस संबंधित इंडिया गठबंधन के लोग बयान दे रहे हैं। ऐसा भारत में कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यहाँ लोकतंत्र पे सभी लोग विश्वास करते हैं। ये जो स्थिति बांग्लादेश में आई है वो अभी यहाँ कभी नहीं होगी और आने वाले समय में राजस्थान नहीं, पूरा भारत विश्व के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पे आएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। भारत माता की, भारत माता की। किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे पार्टी के मुखिया है, वो पार्टी के और 100% वो उनके हमारे नेता और वो अभी भी काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे जो फ्लड आया वहाँ पे करौली सवाई माधोपुर, आपने देखा होगा कि उस समय पे जान की वो पूरा उसको देख रेख कर रहे हैं और जो भी हमारे अच्छी चीज़ है पार्टी के लिए 100% करोड़लाल जी वही काम करेंगे।